स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार, बने रहिएगा आप हमारे साथ। 30 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं जो आपको बेहद फायदा देने वाली हैं। दरअसल LIC के शेयर पर पीएम मोदी ने सीना ताना है और खरीदने की लूट मच गई है। जी हां, LIC को लेकर बड़ी खबर है। वहीं पर 125 यूनिट फ्री बिजली आपको मिलने वाली है। होली में आपको राशन, चना, तेल, नमक भी मिल सकता है। इसके बारे में पूरा अपडेट देंगे। विराट कोहली वहीं पर इंग्लैंड के 2 टेस्टों से बाहर हो चुके हैं। दोस्तों, आपको कई सारे अपडेट देने हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा, जानेंगे सारी जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले खबर की, तो अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। 1 महीने की सजा हो सकती है। दरअसल IPC की धारा 174 क्या है, आइए जान लेते हैं, जिसके तहत कोर्ट ने उनको तलब किया है। दोस्तों, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ED के जांच अधिकारी सहायक निदेशक जोगेंद्र ने इस मामले में 30 अक्टूबर 2023 को नोटिस जारी किया, जिसमें 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया। 18 दिसंबर को फिर से नोटिस जारी की गई, जिसमें 21 दिसंबर 2023 को बुलाया गया, लेकिन किसी भी समय पर वो पहुंचे नहीं है। अब ऐसे में अदालत ने अरविंद केजरीवाल को IPC की धारा 174 के तहत अपराध के मामले में समन जारी किया है, जिसमें 1 महीने की गिरफ्तारी होती है, तो शायद हो भी जाए। तो 9 फरवरी को मौनी अमावस्या है, इस पर बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग। आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर पितरों को तर्पण देने का क्या महत्व है और 9 फरवरी को स्नान दान कब करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, मौनी अमावस्या 9 फरवरी को होगा। इस दिन पितरों को याद करने का दिन होता है। कहा जाता है कि हर अमावस्या पर पितरों के लिए तर्पण करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इस दिन सुबह सवेरे पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, फिर पितरों को तर्पण करते हैं। इस दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा भी करते हैं। तो मौनी अमावस्या 9 फरवरी शुक्रवार को होगा, लेकिन आप मुहूर्त जान लीजिए। सुबह 7:30 बजे के बाद मौनी अमावस्या की तिथि शुरू हो रही है, जो शनिवार को 10 फरवरी सुबह 4:30 बजे तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार तो मौनी अमावस्या 10 फरवरी को है, लेकिन फिर भी इसकी पूरी तिथि जो है वो 9 फरवरी को ही रहेगी। इसलिए 9 फरवरी को मौनी अमावस्या मनाया जा रहा है। आपको बता दें, तर्पण और स्नान दान के लिए 9 फरवरी का अमावस्या उत्तम है। मौनी अमावस्या पर इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। आपको बता दें, मौनी अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से आप सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक इसमें पूजा कर पाएंगे, स्नान दान कर पाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस अमावस्या का नाम है मौनी अमावस्या, इसलिए व्रत में व्रती को मौन धारण करना चाहिए। दिन पर मुनियों सा आचरण करना चाहिए, यानी शांत रहना चाहिए, अधिक बोलना नहीं चाहिए, पूजा पाठ में लगे रहना चाहिए। अमावस्या पर नदी में स्नान कर सकते हैं, गंगा जल डालकर घर में ही स्नान कर सकते हैं। व्यक्ति के सारे पाप इससे मिट जाते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि लोग इस दिन मौनी अमावस्या मनाते हैं और 9 फरवरी को मौनी अमावस्या है। स्नान और दान जरूर करिएगा, अपने पितरों को भी याद करिएगा। अच्छा, वहीं पर श्री कृष्ण ने मांगे थे 5 गांव, हमने तो सिर्फ 3 ही मांगे हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी, CM योगी ने अखिलेश को घेरा है। जी दोस्तों, यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने राज्य विधानसभा में काशी और मथुरा विवाद पर विपक्ष को घेर लिया है। उन्होंने कहा कि एक जिद है और जिद में राजनीतिक तड़का लगे और वोट बैंक की प्रवृत्ति हो तो यह विवाद खड़ा होता है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को इस सदी की सबसे बड़ी घटना की और भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए, लेकिन वो भटकाते ही रहे। तथ्यों और तर्कों से ही नहीं, बल्कि अपनी बातों का जबरन थोपने पर भी तुले रहे। मतलब उन्होंने विपक्ष को पूरी तरह से घेरा हुआ है। फिर अयोध्या को देख नंदी बाबा ने तुड़वा दी बैरिकेटिंग, कन्हैया कहां शांत रहने वाले, ऐसा भी CM योगी ने बयान दिया। किस प्रकार से ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गया है। और उन्होंने महाभारत में श्री कृष्ण ने मांगे थे 5 गांव का भी चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने तो सिर्फ 3 मांगा है, अयोध्या, मथुरा और काशी। अच्छा देखिए, राशन कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ गई है। नई मशीनों से बटेगा राशन, घटतौली पर लगेगी लगाम। जी, अगर आप भी यूपी के रहने वाले हैं तो अब आप जान लीजिए कि आपको नई मशीन से राशन मिलेगा। अगर आपके राशन कार्ड में 5 यूनिट है तो कुल 25 किलो राशन मिलेगा, जिसमें सिर्फ 5 किलो गेहूं, 5 किलो बाजरा होगा। बाकी जो बचा वो आपको चावल मिलेगा। 19 विकास खंड और 13 निकाय क्षेत्रों में पात्र गृहस्थी योजना के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को, अंत्योदय कार्ड धारकों को ये लाभ मिलेगा। गेहूं, चावल, मोटे अनाज का इस बार वितरण किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में योगी सरकार चना, तेल, नमक में से कोई एक चीज का ऐलान करेगी जो अपने तरफ से सरकार यानी राज्य सरकार लाभ दे सकती है। यानी कि राज्य सरकार की तरफ से ये लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से फ्री गेहूं, चावल और बाजरा वगैरह मिल ही रहा है। सबसे ज्यादा शिकायत फिलहाल दोस्तों घटतौली की होती है। इस पर भी अंकुश लगाने के लिए राशन की दुकानों पर नई व्यवस्था के तहत राशन वितरण किया जाएगा। दुकानों पर नई वजन और E-POS मशीन लगवाई जा रही है। इसके लगने के बाद घटतौली पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा, यानी कोटेदार किसी प्रकार की घटतौली कर भी नहीं पाएंगे। यानी सभी राशन कार्ड धारकों को उतना ही राशन मिलेगा जितना उनके राशन कार्ड में उनको मिलना चाहिए। 6 लोग हैं तो पूरे 30 किलो राशन मिलेंगे, एक भी कमी नहीं होगी। अब देखना यह होगा कि ये मशीन से तो राशन आपको पूरा मिल जाएगा, लेकिन चना, तेल, नमक कब से मिलना शुरू होता है। वही कॉमेडी से भरपूर होगी दोस्तों ये फिल्म, कुछ खट्टा हो जाएगा। ट्रेलर सामने आया है। सलमान की हीरोइन सई मांजरेकर की भी वापसी हुई है। गुरु रंधावा का एक्टिंग डेब्यू भी इसमें देखने को आपको मिलेगा।
जी हाँ दोस्तों, गुरु रंधावा और साई मांजरेकर की फिल्म कुछ खट्टा हो जाए का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये कॉमेडी जॉनर की फिल्म है। पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा इसके जरिए एक्टिंग डेब्यू कर रहे हैं। सलमान खान की फिल्म दबंग 3 की लीड एक्ट्रेस साई मांजरेकर को भी वापसी इसमें मिली है। दरअसल ट्रेलर की शुरुआत विजय राज की आवाज से इंट्रोडक्शन से होती है। गुरु रंधावा का किरदार यानी हीर चावला आगरा का रहने वाला एक आलसी और अक्खड़ स्वभाव का दिल फेंक लड़का है। उसकी गर्लफ्रेंड के रोल में साई मांजरेकर है जो आईएएस की तैयारी कर रही है और एक पढ़ाकू लड़की है। दोनों की शादी हो जाती है। चावला परिवार चाहता है कि जल्दी से परिवार को उनको एक चिराग मिल जाए। हालांकि लड़की कुछ और सपने हैं, वो किसी भी तरीके से आईएएस बनना चाहती है। यानी कि इस मूवी में काफी ज्यादा कॉमेडी होने वाली है, तो आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। तो विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ अगले 2 टेस्ट से बाहर हो गए हैं। पारिवारिक कारणों के चलते नहीं खेलेंगे। जडेजा और राहुल की टीम में वापसी संभव है। जी दोस्तों, विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्टों की मैच सीरीज में 2 टेस्ट में पहले से ही बाहर थे, नहीं खेले थे। अब और 2 मुकाबलों में बाहर हो गए हैं। ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के स्टार बैटर राजकोट और रांची में होने वाले तीसरे और चौथे टेस्ट में भी नहीं खेलेंगे। वही पहले टेस्ट के दौरान चोटिल हुए रविंद्र जडेजा और KL राहुल तीसरे टेस्ट के लिए टीम में वापसी कर सकते हैं। दोनों खिलाड़ी विशाखापट्टनम में दूसरे टेस्ट में नहीं खेले थे। अच्छा, मौनी अमावस्या के लिए प्रयागराज ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ है। इन रास्तों पर नो एंट्री है, यहां से निकलना होगा। यूपी के प्रयागराज में माघ मेला जारी है। मौनी अमावस्या के मौके पर इस शहर में रूट डाइवर्जन किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, शहर में नो एंट्री लागू कर दिया गया है। 11 फरवरी तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वही दोस्तों, मालदीव के साथ भी हो गया है खेला। चीन ने अपने जाल में फंसा लिया है। भारत से दूरी बनाते ही मोइजू के बुरे दिन आ गए हैं। IMF ने मालदीव की अर्थव्यवस्था की समीक्षा के बाद कहा कि महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों के बिना कुल राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण ऊंचा रहने का अनुमान है। यानी कि इनको बहुत ज्यादा घाटा होने वाला है। इनका राजकोषीय घाटा भी हुआ है क्योंकि अब मालदीव कोई जा नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने अपने प्रधानमंत्री PM मोदी से पंगा ले लिया था, जब अब मालदीव को यह भुगतना पड़ रहा है। तो अब हर ग्राहक को 125 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। होली से पहले सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा। बीते 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट में 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए योजना लॉन्च की थी। लेकिन अब आपको बता दें दोस्तों, झारखंड सरकार ने अपने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली लिमिट को बढ़ाने का ऐलान किया है। राज्य के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस लिमिट को मौजूदा 100 यूनिट से हर महीने से बढ़ाकर 125 यूनिट करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की ऊर्जा विभाग को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश भी मिल गया है। तो LIC के शेयर पर PM मोदी ने सीना तान लिया है। खरीदने की लूट मच गई है। भाव ने तोड़े हैं सारे रिकॉर्ड। दरअसल बुधवार को LIC के शेयर 1.98% बढ़कर 1045 रुपए पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान शेयर की कीमत 1050 रुपए तक पहुंच गई। आपको बता दें, मार्च 2023 में शेयर 600 रुपए से नीचे था। लगातार चौथे कारोबारी दिन जीवन बीमा निगम यानी LIC के शेयर पर तेजी का सिलसिला जारी है। इस पर भी PM मोदी ने सीना तानते हुए राज्यसभा में अपने बयान में बोला कि आप LIC को नहीं नकार सकते। LIC में कोई कमी नहीं, LIC आगे बढ़ता जाएगा। बस इसी बयान के बाद तो खरीदने की लूट मच गई है। तो देखिए, स्क्वाड का ऐलान होने पर रविंद्र जडेजा ने इंजरी को लेकर दी अपडेट। सोशल मीडिया पर शेयर की है ट्रेनिंग की तस्वीर। भारत के स्टार क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने हैमस्ट्रिंग इंजरी को लेकर एक बार फिर से अपडेट दिया है। उन्होंने NCA में ट्रेनिंग के दौरान की एक तस्वीर शेयर की जिसमें लिखा, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ ही गैर मान्यता प्राप्त कोचिंग सेंटर हुआ या निजी स्कूल हुआ अब बंद होंगे। बनाई जा रही है रिपोर्ट, 8 दिन में करनी होगी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, नूह जिले में बिना मान्यता के चल रहे शिक्षण संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी। उनकी दुकान जिला प्रशासन बंद करने की तैयारी कर चुकी है। सरकार तथा प्रशासन के निर्देश के बाद जिले में बगैर मान्यता चल रहे शिक्षण संस्थानों की लिस्ट तैयार की गई है। फिर नोटिस देकर ऐसे संस्थानों को 8 दिन के अंदर बंद कराया जाएगा। ऐसे पूरे भारत में भी लागू हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी एक बड़ा बयान आ गया था। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को तो ट्यूशन वगैरह कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ना है, ऐसा सरकार ने साफ साफ कहा था। वही दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर के पास लग्जरी होटल खोल रहा है ये ग्रुप। इसकी विशेषता जानकर दंग रह जाएंगे। अयोध्या में जब से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ है, वहां पर रियल एस्टेट संबंधी हलचल भी खूब हो रही है। यहां देश के बड़े बड़े बिल्डर रेजिस्टेंस प्रोजेक्ट ला रहे हैं। इसके लिए वहां पर होटल की भी काफी ज्यादा परियोजना आ रही है। इनमें लीला और ताज ग्रुप का भी होटल शामिल है। दरअसल आपको बता दें, अभिनंदन लोढ़ा का 1200 करोड़ रुपए का निवेश इसमें हुआ है। द हाउस ऑफ अभिनंदन के चेयरमैन अभिनंदन लोढ़ा का कहना है कि वह उत्तर प्रदेश में करीब 3000 करोड़ रुपए के निवेश करने जा रहे हैं। इनमें से 1200 करोड़ रुपए का उपयोग अयोध्या की परियोजनाओं के लिए होगा। परियोजना 51 एकड़ में फैली हुई है। इस परियोजना के तहत वहां पर पहले फेज में ही एक 5 स्टार लग्जरी होटल खोलने की तैयारी है। वही लीला होटल भी एक बड़ा होटल खोलने वाला है। बताया जाता है कि इस होटल में 100 से ज्यादा कमरे होंगे। इसमें कई कॉन्फ्रेंस हॉल होंगे, स्विमिंग पूल के लिए भी तमाम सुविधाएं होंगी। योजना है कि अगले 2 साल में यह होटल तैयार हो जाएगा।
वही सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे ये महंत, किया ऐलान, बोले रायबरेली से भरूंगा पर्चा। जी हां दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें सुल्तानपुर में अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और बोले अयोध्या के बाद अब काशी का भी विवाद खत्म होगा। जी हां दोस्तों, एक बड़ा ऐलान हुआ है। वही सावधान हो जाइए क्योंकि यूपी में यहाँ पर आप 40 की स्पीड से ज्यादा भगाएंगे तो वाहन से कटेगा चालान। आपको बता दें दोस्तों, यूपी के एक शहर में वाहन की स्पीड लिमिट तय कर दी गई है। इस शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 40 की स्पीड से ज्यादा आप तेज स्पीड में वाहन चलाएंगे तो चालान कटेगा। जानिए कहाँ पर तय हुई है ये स्पीड लिमिट। आगरा में MG रोड समेत शहर की प्रमुख सड़कों को खाली देखकर यदि आप एक्सीलेटर दबा रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि इन सड़कों पर वाहन को 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से दौड़ाया तो तेज स्पीड आपकी जेब पर भारी पड़ जाएगी। ओवर स्पीड पर चौराहों पर लगे CCTV की मदद से आपके वाहन का चालान किया जा रहा है। देखिए, यूपी पुलिस हाईटेक हो गई है। अब गूगल मैप पर होगी अपराधी के घर की लोकेशन। जी हां, यूपी पुलिस हाईटेक हो रही है और बिजनौर में पुलिस वालों को अब अपराधियों के घर की लोकेशन सीधे गूगल मैप पर मिलेगी। इससे पुलिस वाले सीधे अपराधियों के घर जाकर उन्हें अरेस्ट करेंगे। फरार होने की संभावना अब कम होगी। बिजनौर जिले के पुलिस गूगल मैप से अपराधियों के घरों तक पहुंचेगी। इसके लिए अपराधियों के घरों को लोकेशन गूगल मैप के जरिए विभाग के ऐप पर अपलोड किया जाएगा। तो 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है। एंटी करप्शन टीम ने इसके ऊपर कार्रवाई की है। सदर तहसील के मतदाता पंजीकरण केंद्र VRC कार्यालय में तैनात कर्मचारी गिरजेश कुमार नागर को बुधवार विजिलेंस ने 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आपको बता दें, कर्मचारी ने बलौरी अहिर ब्लॉक में तैनात सहायक शिक्षक जीसान अली से बूथ लेवल अधिकारी BLO ड्यूटी कटवाने के लिए घूस मांगी थी। सहायक शिक्षक को चक्कर कटवाने पर उसने 1 सप्ताह पहले विजिलेंस से शिकायत की थी। तो 16 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा का किसान लॉकडाउन होगा, नहीं करेंगे कृषि कार्य। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय ट्रेड यूनियन और अन्य संगठन बंद की तैयारी में जुटे हैं। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पहले ही किसानों को 1 दिन के लिए लॉकडाउन का आह्वान कर चुके हैं। किसानों से आह्वान किया गया है कि अपने सभी काम पहले ही दिन पूरा कर ले और 16 फरवरी को किसान खेतों में कोई काम न करे, चारा लेने भी नहीं जाए। इससे वह भी बंद में शामिल हो जाएगा। हालांकि अभी तक किसी पंचायत का ऐलान नहीं हुआ। अच्छा, अयोध्या वाराणसी के साथ 17 महानगरों को सोलर सिटी बनाएगी योगी सरकार। जानिए क्या पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश में सोलर एनर्जी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अयोध्या वाराणसी के साथ 17 महानगरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करेगी। महानगरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के बाद योगी सरकार का लक्ष्य ग्रामीण इलाकों को सोलर ग्राम के रूप में विकसित करने की योजना का है। वही खनन विभाग में गलत ढंग से 32 अधिकारियों के तबादले हो गए हैं। सरकार ने सभी के ट्रांसफर रद्द कर दिए हैं। वार्षिक स्थानांतरण नीति के तहत 30 जून के बाद किसी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुमोदन लेने का प्राविधान है। फिर भी खनन विभाग में 30 जून के बाद 32 अधिकारियों के स्थानांतरण कर दिए गए। विधान परिषद में सपा के आशुतोष सिन्हा के सवाल के जवाब में नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यह जानकारी दी है। तो मौनी अमावस्या पर 2 करोड़ श्रद्धालु के स्नान करने का अनुमान है। 9 घाटों पर लगेगी डुबकी। जी हां, मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर संगम में डुबकी लगाने के लिए अभी से भीड़ पहुंचने लगी है। यूपी, MP, बिहार के अलावा उत्तर से दक्षिण तक के कई राज्यों से श्रद्धालु माघ मेला के शिविर में पहुंच रहे हैं। इस बार 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने का अनुमान है। भीड़ के आकलन के आधार पर चुस्त तैयारियां की गई हैं। 4 स्नान घाट बढ़ाए गए हैं। इस बार 9 घाटों पर संतों भक्तों की मौनी डुबकी होगी। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट होगा। आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।